हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों यदि आप वृंदावन में जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि राधा रानी के दर्शन भी हमको करने हैं, तो राधा रानी के दर्शन करने के लिए आपको वृंदावन से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। आपको जाना पड़ेगा बरसाने। बरसाने कैसे जाएंगे, कितना खर्चा आएगा, कैसे दर्शन करेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मथुरा रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप ऑटो पकड़ के आप बरसाने जाने के लिए आप सबसे पहले ऑटो पकड़ लीजिए और वहाँ से गोवर्धन चौराहे पर आ जाइए। गोवर्धन चौराहे का रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से मात्र 20 रुपये से 30-40 रुपये तक लगता है ऑटो से। आप गोवर्धन चौराहे आ जाइए। गोवर्धन चौराहे से दोस्तों आपको जाना है अब कहाँ पर, डायरेक्ट बस मिल जाएगी आपको। डायरेक्ट बस कहाँ के लिए मिल जाएगी? डायरेक्ट बस आपको मिल जाएगी बरसाने के लिए, जो कि भारत सरकार द्वारा मथुरा वृंदावन प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही हैं। यदि आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बस रहती हैं उनसे जाएंगे तो आपको 40 से 50 रुपये का करीब किराया 40 से 50 रुपये का करीब आपका किराया आएगा। यदि आप वो बस नहीं मिलती हैं, उनका जो टाइम रहता है मथुरा वृंदावन प्राधिकरण द्वारा जो बस चलाई जा रही हैं, उनका जो टाइमिंग रहता है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप ऑटो या रिक्शा से जाना चाह रहे हैं तो आप 20 से 40 रुपये आपका गोवर्धन चौराहे का लगेगा। गोवर्धन चौराहे से आपको गोवर्धन पहुंच जाना है, गिरिराज जी महाराज की जहाँ पे परिक्रमा देते हैं। आप उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी परिक्रमा भी लगा सकते हैं 21 किलोमीटर की। तो गोवर्धन जो गिरिराज जी महाराज की जो दूरी है करीब 20 किलोमीटर है। कहाँ से? मथुरा, आपका मथुरा गोवर्धन चौराहे से। अब मथुरा गोवर्धन चौराहे कहाँ पर है दोस्तों? मथुरा गोवर्धन चौराहे है दिल्ली आगरा हाईवे यानी बाईपास पर। ठीक है दोस्तों, मथुरा रेलवे स्टेशन से गोवर्धन चौराहे की दूरी मात्र 4 से 5 किलोमीटर होगी। आप गोवर्धन चौराहे आ गए, गोवर्धन चौराहे से आप गोवर्धन पहुंच गए। गोवर्धन आपने गिरिराज जी के दर्शन किए या परिक्रमा लगाई। उसके बाद अब आपको बरसाने जाने के लिए फिर आपको 20 किलोमीटर ऑटो से जाना पड़ेगा। ऑटो से जाने के लिए फिर आपका कम से कम जो किराया है बरसाने का, वो दोस्तों कम से कम 20 से 30 रुपये 40 रुपये तक आपको गिरिराज जी महाराज यानी कि गोवर्धन से बरसाने का लग जाएगा। टोटल खर्चा कितना हुआ आपका? मथुरा स्टेशन से आपका मान लीजिए 30 रुपये आपका गोवर्धन चौराहे। गोवर्धन चौराहे से गोवर्धन का कितना हो गया दोस्तों? गोवर्धन चौराहे से गोवर्धन का आपका हो गया करीब 40 रुपये। 30 और 40 70 रुपये, और गोवर्धन से आपका बरसाने का हो गया करीब 40 रुपये और मान लीजिए। तो 70 और 40 110 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। 110 रुपये में आप बरसाने पहुँच जाएंगे। बरसाने पहुँच के दोपहर 2 बजे तक मंदिर खुला रहता है। उसके बाद 4 बजे तक करीब मंदिर पट बंद हो जाते हैं। तो आप 2 बजे से पहले पहुंच जाइए। दर्शन करने के लिए आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, हालांकि केवल कार भी बनाई जा रही हैं। तो आप कैसे जाएंगे? आप वहां से जहां पर बस छोड़ेगी वहां से करीब आपको आधा 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। ऊपर सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, करीब 200-400 सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों से आपको चढ़ के जाना है, यानी कि करीब 300 मीटर आपको सीढ़ियों से चल के जाना है। थोड़ा सा हाइट पर मंदिर है, वहाँ पर पहुँच जाइए, वहाँ पर दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण कीजिए और आप वापस इस तरीके से फिर आप मथुरा आ सकते हैं। गिरिराज जी महाराज आपको वापस आना पड़ेगा। आप गोवर्धन आ जाइए, फिर वहाँ से मथुरा आ जाइए। यदि आप वहाँ से नहीं आना चाहते हैं तो आप कोसी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, जो कि आपको NH2 यानी कि दिल्ली की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं, तो मथुरा नहीं आना चाहते हैं तो मथुरा ना आगे डायरेक्ट आप कोसी छाता की तरफ भी जा सकते हैं। वहाँ से आपको दिल्ली जाने के लिए पास में पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो जाने का खर्चा हो गया आपका मथुरा से मात्र 125 रुपये मैक्सिमम मान लीजिए जाने का खर्चा है। 125 रुपये बरसाने से वापस आने का रास्ता है। टोटल 250 रुपये आपका आने जाने का खर्चा हो गया। अब आप कुछ प्रसाद लेना चाहेंगे, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं प्रसाद आज की डेट में कहीं भी 50 से 100 रुपये आप मंदिर पर चढ़ाते हैं तो आपका वो खर्चा आ जाएगा। 250 और 100 कितना हो गया? 350। बाकी दोस्तों आपको कुछ खाना पीना है वो मान लीजिए, तो रूम लेना है तो आपको 1800 रुपये में रूम भी मिल जाएंगे बरसाने में। तो आपका खर्चा ज़्यादा नहीं आने वाला है। बरसाने का जो टाइम लगेगा दोस्तों, मथुरा से गोवर्धन जाने के लिए आपको लग जाएगा 1 घंटा। यदि आप गाड़ी बुक करके जा रहे हैं तब भी आपका कम से कम 1.5 घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि जो दूरी है वो करीब 40 से 45 किलोमीटर की दूरी मथुरा से राधा रानी मंदिर यानी कि बरसाने की है।
तो इस तरीके से आप घूम सकते हैं। यदि आप ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं दोस्तों, तो ऑटो से आपको कम से कम 2 घंटा मान लीजिए। आपको 2 घंटे यदि आप बस से जा रहे हैं लग जाएंगे, 2 घंटे आपको आने के लग जाएंगे। यदि आप दर्शन कर रहे हैं तो कम से कम आप टाइम पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। 1 घंटा तो मान के चलिए कि 1 घंटा में आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे। यदि आप 1 दिन का प्लान बना रहे हैं कि 1 दिन में ही आपको वापस आना है, तो आप आराम से आ सकते हैं। सुबह जाइए और शाम तक आप दर्शन करके 5 बजे 4-5 बजे तक वापस आ जाएंगे। इस तरीके से आप राधा रानी बरसाने में जा सकते हैं, वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अभी सीढ़ियों से जो लोग नहीं चढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए केबल कार की व्यवस्था भी बनाई जा रही है, केबल कार भी बन रही है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं आने वाले समय में। तो ये सब जानकारी थी राधा रानी मंदिर के बारे में, कैसे दर्शन करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही सारी तीर्थ यात्राओं की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। बोल राधा रानी की जय। हर हर महादेव।